नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जीआरएसी के कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि फर्दर ट्रेडिंग सेशंस में जीआरएसी कैसा परफॉर्म कर सकता है। हम लोग करेंटली अगर देखें तो कंपनी का जो पी है वो 46.41 पे ट्रेड कर रहा है अभी, जो कि काफ़ी अच्छा है इसके कंपिटिटर्स से अगर आप कंपेयर करें। सेल्स अगर देखें तो प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में ज़्यादा ग्रोथ है नहीं, बल्कि डिक्लाइन है थोड़ा सा। और अगर हम इसका प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो पिछले क्वार्टर से डिक्लाइन है, इसीलिए स्टॉक में अभी 50% का फॉल चल रहा है। करेंटली करेक्शन में है ये स्टॉक। और अगर हम लोग देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 153 करोड़ से गिर के 115 करोड़ तक आ चुका है। तो थोड़ा सा डिक्लाइनिंग है इस क्वार्टर में, बट ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। कंपनी के फाइनेंस काफी अच्छे हैं। अगर आप नेट प्रॉफिट देखते हैं कंपनी के तो 112 करोड़ से गिर के इसने 87 करोड़ का इस क्वार्टर में इसने दिखाया है। ईपीएस भी थोड़ा डाउन चला गया है, 9.74 से गिर के 7.61 तक आ चुका है। जो हमारा जो मेन बात है, जो हमें देखना है स्टॉक में कि शेयर होल्डिंग कैटेगरी कैसा चल रहा है। तो अब प्रमोटर्स ने 1% भी माल नहीं बेचा है, प्रमोटर्स के पास पूरी होल्डिंग है। और एफआईआईज ने भी पिछले क्वार्टर से थोड़ा होल्डिंग घटाया है, बट ये भी डरने की बात नहीं, क्योंकि मार्च के क्वार्टर से प्रीवियस क्वार्टर में इसने इंक्रीज किया था। और भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया होगा उन्होंने, बट वो फिर से स्टेक्स अपना बढ़ाएंगे एफआईआईज। डीआईआईज ने दबा के माल बेचा है 11% से। डीआईआईज ने गिराकर 1.87% तक आ गए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 3.2% से अभी इस क्वार्टर में 1.87 तक गिर चुके हैं। पब्लिक ने दबा के माल खरीदा है। दिसंबर के 23 से 16% से 20% तक इस क्वार्टर तक पब्लिक पहुंच चुके हैं प्रमोटर्स होल्डिंग में। अब हम इसके मेन जो चार्ट एनालिसिस होगा वो देखेंगे। तो चार्ट एनालिसिस देखने से पहले अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये स्टॉक काफी अच्छा, जीआरएसी काफी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया था 1500 के जोन से, और इसने टॉप बनाया है 2900 के आसपास का। अभी करेक्शन फेज में है। प्रीवियसली 4 to 5 मंथ से करेक्ट कर रहा है ये स्टॉक। अब इसका हम डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे ऑन चार्ट्स की ये स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं 26 जुलाई में फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने दिया था। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर था, तो यहाँ से हम लोग ने कंफर्मेशन पाने के लिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने के बाद हम कंफर्म हो गए थे कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया है। फिर इसने एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया अगस्त के मंथ में, और इसने एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया सितंबर के मंथ में। अभी करंटली कल के ट्रेडिंग सेशन में इसने कल भी क्लोजिंग कर दिया लास्ट लो के नीचे, जो कि अक्टूबर 7 का लो था। तो ये कंफर्म हो चुका है कि ये स्टॉक और नीचे जाएगा थोड़ा, जो कि इसका नेक्स्ट डिमांड जोन होगा, वहां तक ये स्टॉक प्रोबेबली जाना चाहिए। एंड वहां पे इसको टैप करके ये अप की तरफ मोमेंटम देगा। प्रीवियसली अगर हम लोग देखें तो जून के महीने में 12 जून के आसपास यहाँ पे एक बहुत अच्छा इम्बैलेंस बना हुआ है, जहां से स्टॉक ने काफी अच्छा एक रैली किया था। तो इस जोन में काफी प्रीवियस पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, जिसको इम्बैलेंस कहते हैं हम लोग। एंड मार्केट एफिशिएंसी के हिसाब से स्टॉक क्या करेगा कि यहाँ पे थोड़ा ट्रेड करेगा, एक नीचे की तरफ डाउन साइड का मूव दिखाएगा एंड सडनली अप की तरफ भागने लगेगा, क्योंकि ये इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस में जैसे ही मार्केट टैप करता है तो उसका एक रिएक्शन आता है अप की तरफ, जो कि ऑर्डर फिल होने के बाद वो मूव करना शुरू करता है। तो अब करेंटली अगर हम लोग देखें, इसे छोटे टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना पड़ेगा। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो करंट लो था, प्रीवियस लो था 8 अक्टूबर का, ये इसने ब्रीच कर दिया है कल के डेट में। ये जो कंफर्म हमें बीओएस मिल चुका है। एंड हम यहाँ पे इस लो के नीचे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये वाला जो लो है 1469 का जो लो है, इसके नीचे हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि काफी छोटा जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। जब ये ट्रेड इसके नीचे निकलेगा तब हम यहाँ पे अराउंड 1% का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। एंड हम लोग प्रॉफिट टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे अराउंड 7% का, जो कि प्रीवियस डिमांड जोन है। हम यहाँ तक स्टॉक को आते हुए इजीली देख सकते हैं अभी नेक्स्ट फर्दर ट्रेडिंग सेशंस में। एंड जब ये टारगेट कंप्लीट कर देगा स्टॉक, तो फिर हम ये जो जोन है 1350 का जो जोन है, यहाँ से हम एक नया लॉन्ग पोजीशन भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डिमांड है।
एंड हम ये रिस्क एंट्री लेंगे क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे एक प्रीवियस डिमांड जोन है जिसपे ये टैप इन करेगा एंड यहाँ से एक रिएक्शन आएगा, तो हम यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स में, एंड विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 2.5 to 3% का अपने हिसाब से रिस्क एपेटाइट से आप ट्रेड ले सकते हो। एंड यहाँ से आपको जो टारगेट्स मिलेंगे, ये आपको बहुत बेहतरीन टारगेट्स यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। फर्स्ट टारगेट्स तो आपके ये रहेंगे 1850 का लेवल रहेगा, जो कि 35% टारगेट्स आपको मिलेंगे इसमें, जो कि फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे अगर ये अपना डिमांड जोन को टैप करके एक मूव अप की तरफ दिखाना शुरू करता है। तो ये आपके फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे। सेकंड टारगेट्स, अगर ये हाईज ब्रेक होते हैं 1870 का अगर हाई ब्रेक होता है तो आप कंफर्म इसको आप नेक्स्ट टारगेट्स विद अराउंड 2500 के टारगेट्स के लिए आप इसको इजीली होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है जहां से प्रीवियसली एक सेल ऑफ आया था, तो हम यहाँ से एक सप्लाई एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से एक सप्लाई दिखाएगा अपना। तो दिस इज द सप्लाई जोन। तो दिस आर द टारगेट्स दैट वी कैन इजीली गेट ऑन GRSE लाइक दिस। 76% का भी एक्सपेक्टेड टारगेट्स हम निकाल सकते हैं, बट हमें वेट करना पड़ेगा इस स्टॉक को 1300 टेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इम्बैलेंस है एंड विद द डिमांड जोन, तो यहाँ से काफी एक अच्छा रिएक्शन आ सकता है। दिस इज द स्ट्रॉन्ग हाई। सो अभी करेंटली हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये टूटे, एंड दिस इज द वीक लो। हमारा गलत था। तो दिस लो टूट सकता है इजीली, क्योंकि ये एक लो जो है ये काफी वीक है अभी, क्योंकि रिसेंटली डाउन साइड की तरफ ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मिला है हमें, एंड अभी तक कंफर्म एक बार भी चेंज ऑफ कैरेक्टर अप साइड की तरफ नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो स्टॉक है इसने इस जोन को भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया था। तो ये जो जोन था अगर इसको भी ब्रेकआउट होता तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता, बट इसने यहाँ पे भी ब्रेकआउट नहीं दिया। ये कोई भी अपना जो हाईज है, प्रीवियस हाईज अभी तक एक बार भी निकाल नहीं पाया। तो हम करेंटली इसे डाउन साइड के लिए मूव एक्सपेक्ट करेंगे विद अ स्मॉल टारगेट्स ऑफ अराउंड 7 to 8%, एंड उसके बाद हम बिग लॉन्ग्स इसमें प्लान करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट इनिशियल टारगेट्स इसके अराउंड 35% के रहेंगे एंड सेकंड टारगेट्स विल बी अराउंड 76%। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहे स्टॉक मार्केट के एनालिसिस वीडियोस के लिए, और हमें फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल पे, और हमें कमेंट करके बताएं अगर आपको किसी भी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए। हम आपको एक दिन के अंदर उस स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस करके हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।